This is Hot FM Network. Hot FM Network. तो धनुष, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, अपने दिल की बात हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। उस 10-12 साल बच्ची का नाम सायरा है और उसकी माँ आंसू बहा रही थी। दुपट्टे से बार बार अपनी नाक और आंखें साफ करना। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है। कहने लगी इसका बाप जो है इसकी शादी करना चाहता है एक ऐसे मर्द से जो चर्स पीता है, हेरोइन पीता है, नशा करता है, नखट्टू है। तो उसका कहना है कि जब उसकी शादी हो जाएगी तो वो ठीक हो जाएगा। हमारी 3 बच्चियां और हैं, इससे छोटी हैं, लेकिन वो बज़िद है कि उसकी शादी करूँगा। जब मैंने मज़ीद मालूमात की उनसे तो उसने कहा कि उस शख्स की उसके पास कुछ पैसे हैं बैंक में जो उसके वालिद ने उसको शायद दिए थे। ये उसके लालच में जो है ये अपनी बच्ची उसके हवाले कर रहा है। ये लोग बेचारे छोटे छोटे काम करते हैं, जहाँ घरों में आके सफाइयाँ करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि जहाँ जो लोग हैं वो उनके दिल साफ़ नहीं है, गंदगी और गलाज़त भरी हुई है। कम उम्री में शादियां जो की जाती हैं वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाती हैं। बिलाखिर जो है उनका इख्तिताम ताल्लुक़ ख़त्म करने पर ही होता है, अलहदगी पर ही होता है। लेकिन आज भी हमारे मुआशरे में ऐसा होता है और ये सब कुछ करवाती है मुफलिसी, गुर्बत, जिसमें हम धंसते चले जा रहे हैं। आपको पता है कि बेशुमार लोग बेरोज़गार हो गए हैं। बेशुमार लोग जो हैं वो गुर्बत की कहते हैं वो लकीर से उसकी सतह से नीचे चले गए हैं। कोई टेक्निकल वजह बताते हैं, मुझे नहीं पता इसका, लेकिन रोज़ी कमाना, बच्चों को पालना, घर बार को पालना, ऐसे में कहते हैं साहब कि वो बच्चे बहुत ज़्यादा जब होते हैं तो फिर वहाँ पे मसाइब मुश्किलात ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन इस चीज़ का ख्याल भी तो नहीं किया जाता है। ये ख्याल जो है वो मर्द को ही करना होता है। अपनी ख्वाहिशात पर, अपनी जो नफसानी ख्वाहिशात हैं उन पर काबू पाना चाहिए और आगे का सोचना चाहिए। अल्लाह ताला ने अक़ल दी है, अगर दी है तो शऊर, अगर शऊर दिया है तो दिया तो सबको है। कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, पंजाबी में कहते हैं वो अकल नू हाथ मार, लेकिन अकल को हाथ नहीं मारा जाता, अकल से पर्दा कर लिया जाता है। और जो वक्ती सुकून, वक्ती लुत्फ़ देने वाली चीज़ें, हम उसकी तरफ बढ़ जाते हैं और फिर उसके बाद भुगतते हैं, सारी ज़िंदगी भुगतते हैं। एक और मैसेज है साहब, ये हैं रज़ा, मोहम्मद रज़ा साहब। ये कहते हैं कि मेरी बेटी है, एक ही बेटी है, उसकी मैंने शादी कर दी है और 1 साल हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि वो मेरी बेटी खुश नहीं रहती है। उसका शौहर जो है वो अच्छी फैमिली से है और वो पढ़ा लिखा भी है, उम्र में इससे 8 साल बड़ा है। इसमें मैंने कोई हर्ज नहीं समझा। नबियों पैगंबरों के यहाँ भी उम्रों का ये जो फ़र्क था वो नहीं रखा गया था, लेकिन मुझे लगता है मेरी बेटी, मुझे पता है कि वो उसका दिलो दिमाग साफ़ है, मैंने उसकी तरबियत बहुत अच्छी की है, लेकिन इसके बावजूद कुछ बातें मैं समझ पाया हूँ। मेरे दोस्त रज़ा साहब, कुछ बातें मैं नहीं समझ पाया हूँ। तवील मैसेज होता है तो पढ़ने में ज़रा दिक्कत हो जाती है। तो ये अज़ुर्दा हैं, परेशान है, पूछने की कहते हैं मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन वो कहती है अब्बा मैं खुश हूँ, मैं ठीक हूँ, तो मैं फ़िक्रमंद रहता हूँ, उसके लिए दुआ कीजिएगा। बाज़ औक़ात रज़ा साहब बच्चियों से ख़ास तौर पे, वालिदैन की, वालिद की ख़ास तौर पे, माँ की तो होती ही है, लेकिन बहुत कम जगह पे बाप की भी इन्वॉल्वमेंट होती है। बाप भी बहुत ज़्यादा चाहता है अपनी बेटियों को। सब जगह ऐसा नहीं है, याद रखिएगा, सब जगह ऐसा नहीं है।
माँ का तज़किरा इसलिए नहीं कर रहा हूँ, तो माँ तो अपने बच्चों से मोहब्बत करती ही है, दुआगो रहती ही है, लेकिन बाप ऐसे होते हैं, बाज़ बाप जो बच्चों से, अपनी बेटियों से बिलखुसूस बड़ी जज्बाती ताल्लुक़ रखते हैं। तो आप, मेरा ख़्याल है कि फ़िक्रमंद है, लेकिन उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते हैं। दुआ किया कीजिए, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और खुशी रखेगा। आपने अगर अच्छी तरबियत की है, अपने हलाल माल से उसे परवरिश की है उसको, तो मेरा ख़्याल है कि फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी, वो खुशी रहेगी। ख़वातीन ज़ात, प्रोग्राम ख़त्म होने में बहुत कम वक्त रह गया है। मैं आपको एक और कलाम इसी आवाज़ में जो मैंने अभी आपको सुनाया था, ये भी बहुत मारूफ़ कलाम है। मैंने अर्ज़ किया था कि हमें, जब हम आईने में अपना चेहरा देखते हैं ना, तो हमें देखना चाहिए कि हम में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इंसान अपने साथ तो इंसाफ करता है ना हमेशा, वो अपनी अच्छी बात को भी समझता है, अपनी बुरी बात को भी समझता है। सोचा कीजिए, आपके चेहरे का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो आपको बुरा लगता है? वो कौन सा वक्त होता है जब आपकी शक्ल मस्ख़ हो जाती है, बिगड़ जाती है? वो यकीनन वो वक्त होता है जब आप किसी से नफ़रत करते हैं, जब आप किसी के लिए बुरा चाहते हैं। लेकिन जब आप किसी के लिए मोहब्बत का इज़हार करते हैं, तो आपके चेहरे पे एक ठहराव, एक सुकून आ जाता है और एक नूर सा बरसने लगता है। बाज़ चेहरों पे तो कभी नूर नहीं बरसता है, लेकिन अगर आप अच्छा सोचते हैं तो फिर अपने आप को टटोलिए। आपके अंदर जो बैठा है, वो जो मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि जो ज़िद्दियत हमारे अंदर रहती है, शैतान हमारे अंदर रहता है, लेकिन हमें हक़ और सच के लिए असूली मौक़िफ़ जो होता है उसके ऊपर रहना चाहिए। जो अच्छी बात है, अच्छी बात के लिए हमें लड़ना भी चाहिए, अच्छी बात के लिए हमें बात भी कहनी चाहिए। लेकिन जो गलत बात है, हम ऐसे कितने ऐसे लोग हैं जो रोज़ाना हलाल का पैसा लेके जाते हैं अपने घरों में। कितने ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को हलाल की कमाई पे परवरिश करते हैं, और फिर हम हीले बहाने करते हैं, सोचते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, ये मजबूरी है, इस वजह से हम ये कर रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा कि अल्लाह के यहाँ ऐसी मजबूरियों को नहीं देखा जाएगा। हराम की कमाई से कभी भी आप खुश नहीं रह सकते हैं। सोचिएगा इस पे। आज हमने आपको मुहर्रमुल हराम के ताल्लुक़ से आज हमने आपको अरफ़ाना कलाम ही सुनाया है। कोई गज़ल गीत आज हमने शामिल नहीं किया है। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे अगले संडे से बाज़ाब्ता उसी तरह से गज़लें और गीत भी शामिल करें, लेजेंड को सुनाएं। बेदम शाह वारसी का ये कलाम है और वहदत रमीज़ की ये पुरसोज़ आवाज़। मेरी